अब आते हैं गैमेटोजेनेसिस. व्हाट? गैमेटोजेनेसिस. इट इज द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट इन द गोनाड्स. व्हाट? Gametogenesis is the process of formation of gametes, male gametes, female gametes in the gonads. What's a gonads? Gonads, testes, ovaries are also known as gonads. And it is two types. Gametogenesis is two types. Spermatogenesis which occurs in male and oogenesis which occurs in female. गैमेटोजेनेसिस दो टाइप के होते हैं. स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि मेल्स में होता है एंड oogenesis फीमेल्स में. और मेल्स में हमारा टेस्टिस होता है जो कि गोनाड है, वहीं पे होता है स्पर्म, उसके अंदर होता है स्पर्मेटोजेनेसिस. फीमेल में oogenesis होता है, वो भी किसके अंदर? ओवरी के अंदर. ओके. अब पढ़ते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस. It is the process of formation of sperm, spermatozoa, in seminiferous tubules of testes. Spermatogenesis is the process of formation of sperm. Where? In the seminiferous tubule of testes, and it is occurs in two stages. Two stages. आपने रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को जब पढ़ा होगा तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि एक टेस्टिस होता है. टेस्टिस के अंदर हमारा होता है क्या? टेस्टिस के अंदर हमारे होते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स. और टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर होते हैं 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स. वही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में हमारा प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस के दो स्टेजेस हैं. पहला तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स and second differentiation of spermatids, that is known as spermiogenesis. पहला तो spermatids का formation in this sperm mother cell, that is spermatogonia, और male germ cell produces spermatids. इसमें क्या होता है? male germ cell spermatogonia होता है, वो मियोसिस करता है. मियोसिस करने से क्या होता है? यहाँ पे डायग्राम में शो हुआ है. ये स्पर्मेटोगोनिया है, वो पहले डिफ्रेंशिएट हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, फिर वो मियोसिस किया, मियोसिस 1 किया, फिर मियोसिस 2 किया, जिसकी वजह से 4 स्पर्मेटिड्स बने. उसी प्रोसेस को क्या कहा गया? सॉरी, उसी प्रोसेस में क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स हुआ. सेकेंड स्टेज है स्पर्मियोजेनेसिस. स्पर्मियोजेनेसिस एक तरह का डिफ्रेंशिएशन है, आप कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है? स्पर्मेटिड डिफ्रेंशिएट होता है किस में? स्पर्मेटोजोआ में. स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्म. स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ, ये सिस्टमैटिकली आपको दिखाया गया है पूरा प्रोसेस. स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस में कंफ्यूज मत होइएगा. स्पर्मेटोजेनेसिस है और ये क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस है. इस पहले क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया होता है जो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के इंटरनली लाइन किया होता है. फिर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो स्पर्मेटोगोनिया, वो उसकी प्लॉइडी क्या होती है? 2n होता है. उसके पास क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं? 46 क्रोमोसोम होता है. फिर वो माइटोसिस करता है, डिफरेंशिएट होता है. माइटोसिस करेगा तो ढेर सारे सेल्स बनेंगे. और माइटोसिस में क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, मतलब प्लॉइडी लेवल रिमेन सेम, 2n का 2n ही बनेगा. तो सारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होंगे वो भी 2n होंगे. उसके बाद क्या होगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगोज meiotic division, meiosis, and you know meiosis. In meiosis the ploidy level reduces to half, 2n से n हो जाता है. क्रोमोसोम नंबर, what? क्रोमोसोम नंबर also reduces to half. तो यहाँ पे क्या हुआ? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब मियोसिस 1 किया तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया. रिडक्शनल डिवीजन भी इसको कहते हैं. 23 हो गया, प्लॉइडी क्या हो गई? n. फिर सेकेंड मियोटिक डिवीजन क्या? सेकेंड मियोटिक डिवीजन में क्या होता है? हमारा प्लॉइडी n का n ही रहता है. मतलब ये क्या होता है? जस्ट लाइक माइटोसिस होता है, इक्वेशनल डिवीजन की तरह होता है. बट मियोसिस 1 क्या होता है? वो रिडक्शनल डिवीजन होता है. मतलब वहाँ पे ही क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं. यहाँ पे देखिए n का n ही है. स्पर्मेटिड्स की प्लॉइडी क्या हुई? n हुई. फिर स्पर्मेटिड्स अंडरगोज स्पर्मियोजेनेसिस, दैट इज डिफरेंशिएशन. यहाँ पे क्या हुआ? डिफरेंशिएट करके वो स्पर्मेटोजोआ बन गया. आप स्ट्रक्चर से देख सकते हैं कि क्या है? स्पर्मेटोगोनिया. यहाँ पे हुआ माइटोसिस, ढेर सारे सेल्स बन गए. फिर माइटोसिस हुआ, फिर यहाँ पे डिफरेंशिएशन हुआ. डिफरेंशिएशन से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स मियोसिस 1 किया, मियोसिस 1 से 2 सेल्स बने.
बट क्या हुआ वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, प्लॉइडी हाफ हो गई। फिर क्या हुआ, मियोसिस 2 हुआ, मियोसिस 2 से क्रोमोसोम 4, मतलब एक सेल 2 सेल में डिवाइड हुआ तो 2 सेल 4, ओवरऑल एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 4 स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन किया। सी ये क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से देखो यहाँ पे 4 स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हुआ है। फिर देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन हुआ, स्पर्मियोजेनेसिस, इसकी वजह से क्या हुआ, स्पर्मेटिड्स स्पर्मेटोजोआ कह दीजिए में कन्वर्ट हो गया या फिर स्पर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या हुआ, स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मियोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ पुबर्टी में स्टार्ट होता है। Now, four spermatids are formed from each primary spermatocyte। अभी आपने देखा कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस किया और हमें पता है मियोसिस से क्या होता है, 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट गिव राइज टू 4 स्पर्मेटिड्स। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस मतलब जो डिफरेंशिएशन हुआ था स्पर्मेटिड्स का स्पर्मेटोजोआ में या फिर स्पर्मेटिड्स का स्पर्म में कन्वर्जन जो हुआ था, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, sperm head are embedded in the Sertoli cell to get nourishment। जो स्पर्म का हेड होता है, ये मानिए यहाँ पे देखिए, आप फिगर में देखिए स्पर्म है, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा सर्टोली सेल है, उसका हेड इम्बेडेड हो जाता है, धस जाता है किसमें, सर्टोली सेल्स में। दे आर रिलीज टू द ल्यूमन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इट इज कॉल्ड स्पर्मेशन। what release of the spermato what release of the spermatozoa or sperm to the lumen of the seminiferous tubule is known as spermiation। it is known as spermiation। या आप देखिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे कुछ सेल्स हैं उनके नेम दिए हुए हैं। स्पर्मेटोजोआ को ही स्पर्म कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। और स्पर्मेटिड ही जो होता है कन्वर्ट होता है डिफरेंशिएशन से या फिर स्पर्मियोजेनेसिस से, किसमें, स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ में। ये क्या है, स्पर्मेटिड स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ, यहाँ पे स्ट्रक्चर सेम दे दिया है बट आप ऐसा एग्जाम में वैसे देगा नहीं कि आपको दोनों का स्ट्रक्चर सेम है पूछ ले, बट आप ये जानिए कि स्पर्मेटिड्स और स्पर्मेटोजोआ में डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है कि स्पर्मेटिड ही है जो कि स्पर्मियोजेनेसिस करके स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है, मतलब ये स्पर्म है बट स्पर्मेटिड स्पर्म नहीं है, स्पर्मेटिड उसका एक अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म सेल है। ठीक, ये क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इधर पे सर्टोली सेल है, सपोर्टिंग सेल या फिर नर्सिंग सेल भी उसी को कहते हैं। ये स्पर्मेटोगोनियम है जिसको आप मतलब स्पर्मेटोगोनियम है जिससे हमारे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। रोल ऑफ द हार्मोन इन स्पर्मेटोजेनेसिस, कौन कौन से हार्मोन है जो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं, उनका रोल क्या है। हाइपोथैलेमस रिलीजेस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। सी, जो हाइपोथैलेमस होता है हमारा, हाइपोथैलेमस कहाँ होता है, हमारे ब्रेन सिस्टम में होता है। और हाइपोथैलेमस आप कह सकते हैं फोर ब्रेन का ही एक पार्ट है। उसी में क्या होता है, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है क्या, हाइपोथैलेमस 2 तरह के हार्मोन्स को रिलीज करता है। इस हार्मोन चैप्टर में आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, बस जान लीजिए वैसे ही, एक रिलीजिंग हार्मोन होता है, एक इनहिबिटिंग हार्मोन होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाइपोथैलेमस रिलीज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH, हाइपोथैलेमस रिलीज किया है रिलीजिंग हार्मोन, उस रिलीजिंग हार्मोन का नाम है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी को टू सेक्रेट 2 गोनाडोट्रोपिन्स, 2 गोनाडोट्रोपिन्स को सेक्रेट करने के लिए, उनका नाम है लुटिनाइजिंग हार्मोन दैट इज LH एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट इज FSH। LH और FSH के अपने अपने अलग अलग फंक्शन है, उनको पढ़ते हैं। LH एक्ट ऑन द लेडिंग सेल कौन सा सेल है, इंटरस्टिशियल सेल्स हैं जो कि हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आउटसाइड जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है उसी में प्रेजेंट होते हैं। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट ऑन लेडिंग सेल एंड स्टिमुलेट करता है सेक्रेशन ऑफ एंड्रोजन। सी,
लेडिंग सेल किस पे एक्ट करता है, लिटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट करता है लेडिंग सेल पे। लेडिंग सेल पे रिलीज करता है एंड्रोजन, और एंड्रोजन क्या स्टिमुलेट करता है, प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। एफएसएच सेकेंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट ऑन द सर्टोली सेल पर एक्ट करता है, किस पे, सपोर्टिंग सेल नर्सिंग सेल पर, एंड स्टिमुलेट्स द सेक्रेशन ऑफ सम फैक्टर responsible for spermiogenesis, that is differentiation, that is formation of the sperm from the spermatids। एफएसएच क्या करता है, एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पर हमारे, और सर्टोली सेल क्या करता है, कुछ रिलीज करता है फैक्टर्स को। वो फैक्टर्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं प्रोसेस में, उस प्रोसेस का क्या नाम है, स्पर्मियोजेनेसिस पे। यही, दिस इज ऑल अबाउट स्पर्मियोजेनेसिस। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटो जोआ और स्पर्म। A mature sperm is 60 micrometer और 0.6 लॉन्ग। दोनों तरीके से याद रखें, 60 माइक्रोमीटर एक याद रखें, दूसरे को आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, और 0.6 लॉन्ग होता है वो। अब प्लाज्मा में एनसीईआरटी में है, आप याद रखें। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वलप्स द होल बॉडी ऑफ स्पर्म। स्पर्म की पूरी बॉडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इन्वॉल्व्ड होती है। स्पर्म हैज थ्री रीजन, स्पर्म को के पास थ्री रीजन्स होते हैं। हेड, दिस इज हेड, दिस इज मिडल पीस एंड दिस इज टेल। हेड ओवल शेप्ड होता है, formed of nucleus and acrosome. Acrosome is formed from Golgi complex. It contains lytic enzyme. Behind the head is a neck. See, ये स्पर्म है, स्पर्म का ये हेड है। हेड के अंदर होता है न्यूक्लियस हमारा, और न्यूक्लियस भी होता है और एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम एंटीरियर पार्ट पे होता है, मतलब टर्मिनल, सी टर्मिनल पार्ट पे, और न्यूक्लियस जस्ट बिलो द एक्रोसोम होता है। और ये देखिए हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, क्योंकि पूरी बॉडी ही स्पर्म की सराउंडेड होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो स्पर्म का हेड है वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंड है। उसके बाद आप यहाँ से ये देखिए, जो एक्रोसोम होता है ना, उसका फंक्शन क्या होता है। एक्रोसोम पहले बना किसका होता है, एक्रोसोम बनता है, फॉर्म होता है गोल्गी कम्प्लेक्स में, और गोल्गी कम्प्लेक्स में फॉर्म होता है, और उसका फंक्शन होता है लाइटिक एंजाइम। ये क्या करता है, पेनिट्रेट करता है हमारे, जो आप पढ़ेंगे, जो ओवम होता है वो सराउंडेड होता है कुछ वॉल से। तो ओवम के अंदर न्यूक्लियस जो है उसको उससे फ्यूज करने के लिए इसको पहले उसके वॉल्स को ब्रेक करना होता है। तो इसका फंक्शन होता है लाइटिक एंजाइम की तरह। इसके अंदर एक्रोसोम के अंदर एक्रोसोमल एंजाइम होता है जो कि लाइटिक फंक्शन करता है। बिहाइंड द हेड, हेड के बिहाइंड नेक होता है, बट नेक एक उसका डिस्टिंग, मतलब आप स्पर्म को तीन ही रीजन में डिवाइड करेंगे, नेक को इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक आप कह सकते हैं हेड का ही एक, हेड एंड मिडल पीस का एक स्मॉल एक्सटेंशन पार्ट है, वो एक अलग रीजन नहीं है। मिडल पीस composed of the axial filament surrounded by mitochondria and cytoplasm। मिडल पीस जो होता है एक्सियल फिलामेंट्स का बना होता है, और इसके अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस समझ रहे हैं, यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसके मोटेलिटी के लिए, तो वही लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूसेस एनर्जी फॉर द स्पर्म मोटेलिटी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, तो वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है मोटेलिटी के लिए। नाउ लेट्स मूव ऑन। टेल, टेल कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल एक्सियल फिलामेंट। The sperm moves in fluid medium, female genital tract by the undulating movement of the tail। See, कि आपका टेल रीजन है, पहले यहाँ पे देख लीजिए डायग्राम में। एंड यहाँ पे देखिए ये एक्सियल फिलामेंट था, और यहाँ पे सेंट्रल एक्सियल फिलामेंट। द स्पर्म, स्पर्म मूव करेगा, कहाँ मूव करता है वो, स्पर्म सीमेन में, सीमेन के साथ रिलीज होता है, और सीमेन क्या होता है, फ्लूइड होता है, तो फ्लूइडिटी मीडियम में वो मूव करता है, एंड फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। और कौन सा मूवमेंट करता है वो, अनडुलेटिंग मूवमेंट करता है, स्पर्म अनडुलेटिंग मूवमेंट करता है। एंड मेल इजाकुलेट्स,
एक नॉर्मल नॉर्मल रिप्रोडक्टिव मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ नॉर्मल उसकी इजाकुलेट करता है 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग अ कॉइटस. मेल ejaculates 200 to 300 million sperms during a coitus. Okay, फॉर नॉर्मल मोटिलिटी नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए एटलीस्ट 200 से 300 मिलियन स्पर्म में से एटलीस्ट उसमें से 60% के पास नॉर्मल शेप एंड साइज होनी चाहिए. और जो और एटलीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट शो विगरस मोटिलिटी. मतलब इसकी इसके 60% स्पर्म के पास नॉर्मल शेप एंड साइज होनी चाहिए और जो नॉर्मल शेप एंड साइज वाले हैं उसकी 40% के पास विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए. उनकी मोटिलिटी फास्ट होनी चाहिए. तो दिस इज ऑल अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस. ओके.